हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग जानने वाले हैं एडवर्ब फ्रीक्वेंसी को बहुत ही डिटेल। माय डियर फ्रेंड्स, ऑलवेज से लेकर नेवर तक सारे एडवर्ब फ्रीक्वेंसी जो हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हिंदी वाक्यों में अक्सर आते रहते हैं, उन्हें आज हम बहुत ही डिटेल समझने वाले हैं। माय डियर फ्रेंड्स, इन शब्दों को आप देखते हैं जो हिंदी वाले हैं, सदैव, हमेशा, प्राय, सामान्यतः, अक्सर, कभी कभी, ये सब ट्रांसलेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंसेस में बहुत ही आते हैं, इसलिए मैंने सोचा कि आपको क्यों ना एडवर्ब फ्रीक्वेंसी बहुत ही डिटेल बताई जाए, और ये स्पोकन के लिए भी बहुत ही खास है। तो मेरे फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। प्लीज वीडियो को इन तक बने रहें और बहुत ही ध्यान से इसे समझें, ठीक है। हम लोग बहुत ही डिटेल समझने वाले हैं सारे एडवर्ब फ्रीक्वेंसी को आज के इस वीडियो में, बहुत ही डिटेल। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और इस वीडियो को अपने पूरे फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर करिएगा। मेरे फ्रेंड्स, आइए शुरू करते हैं आज की शानदार क्लास। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मेरे फ्रेंड्स, एडवर्ब फ्रीक्वेंसी यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑलवेज, जिसका मतलब होता है सदैव या फिर हमेशा। सेकंड आपका यूजुअली, जिसका मतलब होता है प्राय, सामान्यतः। जनरली, जिसका हिंदी मीनिंग होता है प्राय, समानता। यहाँ पर आप देख रहे होंगे यूजुअली और जनरली दोनों का मीनिंग सेम है, बट जो इंग्लिश है डिफरेंट है, ठीक है। यूजुअली और जनरली का प्रयोग हम लोग स्पोकन इंग्लिश के अकॉर्डिंग अगर देखें तो हम कार्य की सेवटी के अकॉर्डिंग इसे हम बांट देते हैं, ठीक है। जितना कार्य निश्चित होगा उतना ज्यादा हम यूजुअली का प्रयोग करेंगे, क्लियर। तो माय फ्रेंड्स, अगर हम लोग पढ़ रहे हैं ट्रांसलेशन, तो ट्रांसलेशन में आपको ऐसे वर्ड्स मिलेंगे, ठीक है। इनकी मीनिंग लिखनी होती है हमें, तो हम दोनों का प्रयोग कर सकते हैं, चाहे जिसका, ओके। अब यहाँ पर देखिए ऑफन, जिसका मतलब होता है अक्सर, अक्सर अधिकतर आता है, ठीक। कभी कभी, जिसका मतलब समटाइम्स। सेल्डम, कभी कभार। आपने सुना होगा गरजने वाले बादल कभी कभार बरसते हैं, ठीक है। तो ऐसे वर्ड्स ट्रांसलेट कर सकें आप, ऐसे सेंटेंसेस को आसानी से ट्रांसलेट कर सकें, इसलिए मैंने आपको एडवर्ब फ्रीक्वेंसी बतानी जरूरी समझा। अब यहाँ पर देखिए रेयरली, जिसका मतलब होता है मुश्किल से। नेवर, जिसका मतलब होता है कभी नहीं। माय फ्रेंड्स, एक सेंटेंस लेता हूँ और सभी एडवर्ब फ्रीक्वेंसी में आपको डिटेल समझा कर बताता हूँ। जैसे अगर मैं कहूँ वो हमेशा झूठ बोलता है, ही ऑलवेज टेल्स अ लाई। सेकेंड है वो प्राय झूठ बोलता है, ही यूजुअली टेल्स अ लाई। प्राय वो झूठ बोलता ही है, जनरली ही टेल्स अ लाई। जनरली का प्रयोग आप सब्जेक्ट के आगे भी कर सकते हैं सेंटेंस में सबसे पहले, या फिर सब्जेक्ट के बाद भी कर सकते हैं, ठीक। आपका है ऑफन, वो अक्सर झूठ बोलता है, ही ऑफन टेल्स अ लाई। वो कभी कभी झूठ बोलता है, समटाइम्स ही टेल्स अ लाई, या ही समटाइम्स टेल्स अ लाई, क्लियर। सेल्डम, वो कभी कभार झूठ बोलता है, ही सेल्डम टेल्स अ लाई। वह मुश्किल से झूठ बोलता है, ही रेयरली टेल्स अ लाई, या फिर ही हार्डली टेल्स अ लाई। नेवर, वह झूठ कभी नहीं बोलता है, ही नेवर टेल्स अ लाई। माय फ्रेंड्स, इन सारे एडवर्ब फ्रीक्वेंसी का प्रयोग हम सब्जेक्ट के जस्ट बाद ही करते हैं, आफ्टर दैट हम वर्ब का प्रयोग करते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें से जनरली का प्रयोग हम सब्जेक्ट के पहले भी कर सकते हैं, समटाइम्स का प्रयोग भी सब्जेक्ट के पहले ही कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आइए हम यहाँ बगल में देखते हैं इन सारे सेंटेंसेस को, हिंदी सेंटेंसेस को यहाँ पर नोट डाउन करेंगे और उसे ट्रांसलेट करेंगे, बताएंगे कि क्या स्ट्रक्चर होंगे इनके। तो आइए समझते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर मैंने नोट डाउन किए हैं कुछ सेंटेंसेस जो आपके एडवर्ब फ्रीक्वेंसी के हैं, इन्हें हम ट्रांसलेट करेंगे और समझेंगे अच्छे से। यहाँ पर देखिए हमारा पहला है ऑलवेज, जिसका मतलब होता है सदैव या फिर हमेशा। तो सदैव या हमेशा दोनों का मीनिंग, यानी ऑलवेज मतलब दोनों शब्द होते हैं। ऐसा नहीं है कि कहीं पर सदैव आ जाए तो आप कंफ्यूज हो जाइए, ठीक। तो उसे याद रखिए। अब यहाँ पर देखिए वह हमेशा यहाँ आता है, यहाँ पर हमेशा आ गया है, अब यहाँ पर ऑलवेज लिखेंगे हम इसकी मीनिंग। तो हमारा जो स्ट्रक्चर बन जाता है जब इस प्रकार के सेंटेंस में ट्रांसलेट करने को मिलते हैं, हमारा होता है सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं। सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो या फिर प्लूरल हो। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो उसके अकॉर्डिंग हम B5 का प्रयोग करेंगे, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, आप लोगों ने पढ़ा है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम B5 यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसे ये लगाते हैं, ठीक है। और अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो हम B1 का प्रयोग करेंगे, उसके बाद में फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे। तो सबसे पहले सब्जेक्ट ढूंढेंगे। सब्जेक्ट ढूंढने के लिए मैंने आपको बताया कि वर्ब में कौन या किसने का प्रयोग करिए। तो यहाँ पर देखिए वो हमेशा यहाँ आता है, तो आता है हमारा क्या है, वर्ब। अब कौन आता है, वह हो गया हमारा सब्जेक्ट। तो सबसे पहले लिखेंगे क्या, सब्जेक्ट यानी ही। अब एडवर्ब क्या है भैया, हमेशा। हमेशा की मीनिंग होती है ऑलवेज, तो हमारा एडवर्ब है ऑलवेज, तो ही ऑलवेज। अब आता है तो ही हमारा सिंगुलर है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, कम, ठीक है। अब इसे भी जोड़ देंगे हम यस, क्योंकि हमें सिंगुलर बनाना है वर्ब को, यानी ही ऑलवेज कम्स। अब भैया कहाँ आता है, यहाँ ना, हियर, ओके। सेकंड सेंटेंस है राधा सदैव लेट आती है। तो सदैव मतलब ऑलवेज, तो कौन लेट आती है भैया, आती है हमारा वर्ब हो गया, कौन लेट आती है, राधा हो गया हमारा सब्जेक्ट यानी राधा। फिर लिखेंगे क्या, ऑलवेज। अब आना का क्या हो जाएगा, कम, राधा है सिंगुलर जुड़ गया यस, यानी राधा
ऑलवेज कम्स। अब क्या आती है, लेट आती है, लेट। ओके, थर्ड सेंटेंस है हमारा, वो प्राय जल्दी उठती है। वह प्राय जल्दी उठती है, तो प्राय का मीनिंग क्या होता है भैया, चाहे आप यूजुअली का प्रयोग करिए या फिर जनरली का प्रयोग करिए। अब इसे हम दोनों का प्रयोग करके आपको समझाएंगे यहाँ पर। तो वह प्राय जल्दी उठती है, कौन उठती है, वह हो गया हमारा सब्जेक्ट यानी सी। ठीक है, अब हम यहाँ पर यूजुअली का प्रयोग करते हैं, सी यूजुअली। ठीक, उठना का क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए B1 और B5 का प्रयोग करेंगे तो सी हमारा सिंगुलर है इसलिए B5 का प्रयोग करेंगे यानी वेक हो गया। अब यहाँ पर वेक्स हो गया। अब सी यूजुअली वेक्स अप जल्दी यानी अर्ली। अब यहीं पर अगर हम जनरली का प्रयोग करें तो यूजुअली को यहां से हटाएंगे और जनरली यहां पर लिखेंगे सब्जेक्ट से पहले, यानी जनरली यहां पर हो जाएगा जनरली सी वेक्स अप अर्ली। ओके, अब यहां पर देखते हैं हमारा फोर्थ सेंटेंस है, वे अक्सर झूठ बोलते हैं। भैया कौन बोलते हैं, वे बोलते हैं, हमारा क्या हो गया सब्जेक्ट यानी दे। अब अक्सर का मीनिंग यहां पर क्या होता है, देखिए ऑफन, और ऑफन हमारा क्या है, एडवर्ब फ्रीक्वेंसी है, एडवर्ब को हम सब्जेक्ट की जस्ट बाद प्रयोग करते हैं। तो यहां पर क्या हो गया ऑफन। यहां पर देखिए टी लगा हुआ तो आपको ऑफ्टन नहीं प्रोनाउंस करना है, इसे ऑफन प्रोनाउंस करना है। ओके, यानी दे ऑफन। अब झूठ बोलते हैं, दे ऑफन, झूठ बोलना का क्या हो जाएगा, हमें यहाँ पर B1 B5 का प्रयोग करना है, हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो B1 का प्रयोग करेंगे यानी टेल अ लाई। क्लियर। तो मेरे फ्रेंड्स ये थे हमारे 4 सेंटेंसेस एडवर्ब फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड। अब आइए हम लोग समझते हैं आगे के सेंटेंसेस को कैसे ट्रांसलेट करें। मेरे फ्रेंड्स ये हैं कुछ सेंटेंसेस। अब यहाँ देखिए पहला सेंटेंस हमारा यानी 5वां सेंटेंस है, गर्मी में कभी कभार वर्षा होती है। अब कभी कभार का मीनिंग तुमने सेल्डम पढ़ा यहाँ पर, तो कभी कभार के स्थान पर सेल्डम का प्रयोग करेंगे। सेकंड है, हम कभी कभी ड्रामे मूवी देखते हैं, कभी कभी का मीनिंग हमने समटाइम्स पढ़ा है तो समटाइम्स का प्रयोग करेंगे। वह मुश्किल से भी चल जाती है, मुश्किल के लिए भैया हम रेयरली और हार्डली दोनों का प्रयोग करते हैं, चाहे आप रेयरली का प्रयोग करें या फिर हार्डली का प्रयोग करें। फिर हम लोगों ने देखा कभी नहीं यानी नेवर। ठीक है, आइए करते हैं चेंज सेंटेंसेस को। यहाँ पर देखिए गर्मी में कभी कभार वर्षा होती है, तो मैंने आपको बताया जो समय महीना, ठीक, समय मौसम दिन महीना की बात हो तब सब्जेक्ट नहीं रहता सेंटेंस में, तो अपने तरफ से हम इंट्रोडक्टिव सब्जेक्ट इट का प्रयोग करते हैं, जिसका मतलब वहां पर कुछ नहीं होता, बस केवल सेंटेंस को सजाना होता है, डेकोरेट करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अपने तरफ से पहला नंबर इट का हम प्रयोग करेंगे। तो इट हो गया हमारा सब्जेक्ट हो गया। अब एडवर्ब का प्रयोग करेंगे, कभी कभार मतलब क्या हो जाएगा भैया सेल्डम, तो इट सेल्डम। अब इट मैंने आपको बताया कि सिंगुलर होता है, और सिंगुलर होता है तो हम B5 का प्रयोग करेंगे यहाँ पर। तो वर्षा होती है, ठीक है, हमारा वर्ब है वर्षा होना यानी रेन। अब ये सिंगुलर है तो यहाँ पर B5 कर देंगे यानी रेन्स, तो इट सेल्डम रेन्स यानी कभी कभार वर्षा होती है, कभी कभार वर्षा होती है। बचा क्या, गर्मी में, तो इन द समर। क्लियर। हम कभी कभी डरावनी मूवी देखते हैं, कौन देखते हैं, हम देखते हैं भैया। देखते थे, पूछे कौन देखते हैं, हम देखते हैं, हो गया हमारा सब्जेक्ट यानी वी। ठीक है, लेकिन उससे पहले हम देखेंगे कभी कभी। तो कभी कभी मतलब समटाइम्स, तो समटाइम्स का प्रयोग हम सब्जेक्ट से पहले करें तो ज्यादा अच्छा है। ठीक है, तो यहां पर कर लेते हैं सबसे पहले समटाइम्स का प्रयोग यानी समटाइम्स। ठीक, अब लिखते हैं सब्जेक्ट यानी बी, समटाइम्स वी वॉच। कभी कभी हम देखते हैं, क्या देखते हैं भैया, डरावनी मूवी यानी द हॉरर मूवी। समटाइम्स वी वॉच, कभी कभी हम देखते हैं द हॉरर मूवी यानी डरावनी मूवी। एंड सेवंथ है, वह मुश्किल से विद्यालय आती है, यानी विद्यालय आने में उसके लिए बहुत सी परेशानियां हैं, बहुत ही मुश्किल से आती है। ठीक है, तो मुश्किल से की अंग्रेजी आप रेयरली और हार्डली दोनों का प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए कौन आती है, सॉरी जाती है, तो कौन जाती है भैया, वाह यानी सी। ठीक है, अब मुश्किल से का क्या हो जाएगा, रेयरली या फिर हार्डली भी लिख सकते हैं, तो सी रेयरली। अब यहाँ पर देखिए जाना, बॉब लिखेंगे हम, ये वाली B5, तो सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो B5 कर देंगे इसे यानी गोज। सी रेयरली गोज, अब कहाँ जाती है भैया, टू स्कूल। एक बात याद रखना, कहीं से कहीं जाने के लिए हम बीच में टू का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो सी रेयरली गोज टू स्कूल, वह मुश्किल से स्कूल जाती है। एंड यह सेंटेंस है, मैं अंग्रेजी कभी नहीं बोलता हूँ भैया, मैं अंग्रेजी कभी नहीं बोलता हूँ तो बोलता हूँ, कौन नहीं बोलता, मैं, हो गया हमारा सब्जेक्ट यानी आई। अब कभी नहीं की मीनिंग होता है नेवर, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, नेवर।
आई नेवर, फिर आई हम प्लूरल की तरह यहाँ पर एक्ट करता है, ठीक है, इसके साथ बी वन का प्रयोग होता है। तो आई नेवर स्पीक इंग्लिश। क्लियर? कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अब एक बार हम लोग एक दो सेंटेंस को उठाकर इन सारे एडवर्ब फ्रीक्वेंसी में डिटेल्स समझते हैं। आइए एक बार कर लेते हैं रिवीजन। माय डियर फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया कि सब्जेक्ट प्लस एडवर्ब प्लस बी1 बी5 प्लस ऑब्जेक्ट, ये हो जाता है इसका स्ट्रक्चर। सब्जेक्ट के जैसे बाद हम एडवर्ब का प्रयोग करते हैं, लेकिन कभी कभी हम एडवर्ब को सब्जेक्ट के पहले भी कर लेते हैं, जैसे जनरली का प्रयोग पहले करते हैं, समटाइम्स का प्रयोग पहले करते हैं। मैंने आपको स्ट्रक्चर्स बता दिए हैं। अगर ऐसे आपको काफी सेंटेंस, लाखों सेंटेंस, हजारों सेंटेंस मिलेंगे तो आपको ट्रांसलेट करने में कोई परेशानी नहीं होगी, बिकॉज मैंने आपको स्ट्रक्चर समझा दिया है। ठीक है, स्ट्रक्चर को समझा देना और सेंटेंस को ट्रांसलेट करना अलग अलग बात है। ठीक है, मैं आपको मेथड बताता हूँ। अब भाई इतने सेंटेंस है दुनिया में, मैं कितना ट्रांसलेट करवा पाऊंगा, वीडियो काफी लंबा हो जाता है। ठीक है दोस्तों, लेकिन एक बार रिवीजन कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए, ऑलवेज मैंने कहा तुम हमेशा मुझे बुलाते हो, यू ऑलवेज कॉल्स मी। नहीं, कॉल्स का प्रयोग यहाँ पर नहीं होगा, बिकॉज जो हमारा सब्जेक्ट है यू, ये क्या है, रूरल है, तो यहाँ पर किसका प्रयोग होगा, कॉल का, यानी यू ऑलवेज कॉल मी। ओके, वह प्राय मुझे बुलाती है, सी या फिर सी यूजुअली कॉल्स मी। ठीक है, वो प्राय न्यूज़पेपर पढ़ता है, जनरली ही रीड्स द न्यूज़पेपर। वो अक्सर न्यूज़पेपर पढ़ता है, ही ऑफन रीड्स द न्यूज़पेपर। वो कभी कभी न्यूज़पेपर पढ़ता है, ही या फिर समटाइम्स ही रीड्स द न्यूज़पेपर। सेल्डम, वह कभी कभार न्यूज़पेपर पढ़ता है, ही सेल्डम रीड्स द न्यूज़पेपर। वो मुश्किल से न्यूज़पेपर पढ़ता है, ही रेयरली रीड्स द न्यूज़पेपर या फिर हार्डली रीड्स द न्यूज़पेपर। वो न्यूज़पेपर कभी नहीं पढ़ता है, ही नेवर रीड्स द न्यूज़पेपर। क्लियर? आपको ध्यान रखना है कि आपके जो सब्जेक्ट्स होंगे, अगर आपके सब्जेक्ट सिमिलर होंगे तो बी5 का प्रयोग, अगर आपके सब्जेक्ट प्लूरल होंगे तो आप बी1 का प्रयोग। क्लियर? तो आई होप कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन नहीं बचा होगा आप लोगों के माइंड में एडवर्ब फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड। मेरे फ्रेंड्स, एडवर्ब फ्रीक्वेंसी बहुत ही डिटेल्ड मैंने आपको समझा दिया है, और मैंने इसलिए समझा क्योंकि बहुत जरूरी थे। जब आपके पैसे जाते हैं ना बोर्ड एग्जाम में ट्रांसलेट करने के लिए, तो उसमें कोई ना कोई सेंटेंस आपको देखने को मिल जाएगा, तो ये बहुत ही जरूरी है भैया। इसे अगर आप वीडियो एक बार में ना समझे तो दोबारा देखें। और अभी आपको होमवर्क दिया जा रहा है, होमवर्क को यार जरूर पूरा करो। ठीक, ट्रांसलेट जरूर करो सेंटेंसेस को। ये लीजिए, बोर्ड पर आप लोगों का होमवर्क दिख रहा भी है। हाँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, ग्रुप में भी आपको सेंड कर दिया जाएगा। तो अगर आप टॉपर्स बैच में नहीं जुड़े तो अभी जुड़ जाए भैया, स्क्रीन पर देख रहे नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके। ठीक है, या चाहे तो कॉल भी कर सकते हैं। तो मेरे फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कोई भी कंफ्यूजन नहीं बचा होगा। तो एक बार प्लीज कमेंट कर दीजिए कि हाँ मुझे समझ में आ गया। सभी लोग जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं, सभी लोग कमेंट जरूर करा करिए, ताकि मुझे भी पता लग सके कि हाँ मैं पढ़ा रहा हूँ तो कुछ समझ में आ रहा है, नहीं मैं पढ़ाता जाऊँ और कुछ आप लोग समझ भी ना पाए। तो मेरे फ्रेंड्स, मिलते हैं कल शाम 8 बजे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और करते रहिए तैयारियां। सी यू टुमारो, गुड नाइट।